रूप समझते हैं और ईश्वर का अंग समझते हैं, ईश्वर का जा करके साक्षात रूप समझते हैं। बल्कि विराट रूप जो है वो क्या है, यानी भगवान ने, विष्णु ने बलि को छलने के लिए पहले बामन का रूप धरा है, फिर बामन का रूप के बाद जब 3.5 पग भूमि जो है संकल्प करवा लिया है, फिर विराट रूप रखा है कि सब तो पता ले गए ऊपर एक उभय पद गोविंद लोक मझारी और 3 पदाम्बुज धोए लियो विधि गंगा भई स्वई पावनकारी और राखे पूर का मंडल हेत पियो तप भूप बकीरत भारी और छाड़ दिए सुन बीध गिरा स्वई शंकर शीश जटानन धारी और आय गिरी मह पाप पराहन लाखों रोज तवै नर नारी। तो वो भगवान विराट रूप, ये सारा जगत ही विराट वो भगवान का ही रूप है। इसी को हमारे संत तुलसीदास जी ने भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग संसह राम ही भेख जम वाल्मीकि संसह राम ही भेख जम सुख करम कालमत्त सिंगम। अगर काल रूपी जो है यानी जा करके काल को हटाना चाहो तो ये सारे विश्व को यानी राम का ही स्वरूप हो जाता। लेकिन जब हम राम का स्वरूप जान लेंगे तो अब किससे घृणा करेंगे। बहुत लोगों में आदत रहती है कि कोई एक दूसरे के हाथ का नहीं खाता है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। वो कहते हैं वे इनके हैं, ये फलाने हैं, ये कोरी हैं, ये भंगी हैं, ये चमार हैं, ये बांस हैं, ये छत्री हैं, ये शुद्ध हैं। अरे प्यारे जात तो एक है, कौन? मानव जात। जब देखो सबके अंदर अगर हम रामायण को राम को मानते हैं तो हम राम के शिक्षा को माने, हम कृष्ण को मानते हैं और रात दिन कृष्ण 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 यानी जब भी करते हैं। कोई भजन करता है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई कहता है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कैसे सुंदर सुंदर शब्द है। लेकिन इन नामों का फल हमको जब ही मिलेगा कि जब हम इसके अर्थ सहित जप करेंगे। जब हम इसको अर्थ सहित भजन नहीं करेंगे तो वैसे ही क्या तोते के समान, वैसे ही तो नाम जपने से चाहे जैसा जपो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या चाहे गुस्से भाव कुभाव अलख या न सहू नाम जपत मंगल 10 दिशहु। यानी नाम ना जपने से तो वो भी अच्छा ही है, क्योंकि खेती में अगर बीज बीजा जाता है तो वो कभी ना कभी उग ही आता है। बेकार रहने से नाम जपना आवश्यक। लेकिन प्यारे अगर अर्थ के सही उसका भावना करते हुए अगर नाम को जपे तो वो अनंत गुना फल उससे है। इसलिए अब जैसे श्री कृष्ण गोविंद, अब हमको सोचना चाहिए कि ये कृष्ण क्या है और कृष्ण क्या कहते थे। कृष्ण भगवान स्वयं गीता में कहा कि हे अर्जुन आत्मा सर्वभूतेषु, आत्मा सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति अर्जुन, कि हे अर्जुन हम सब प्राणियों का आत्मा हूं। तो अब सब प्राणी सबके शरीर में कौन है? बोलो ना, वही आत्मा है, कृष्ण ही है ना। तो हम अगर दूसरे से नफरत करते हैं तो किससे नफरत किया? अच्छा, जब कृष्ण सब प्राणियों में है तो पाकिस्तान में प्राणियों में कौन है?
अमेरिका के प्राणियों में कौन है, रूस के प्राणियों में कौन है, चीन के प्राणियों में कौन है? जब सब जगह मेरा कृष्ण ही है तो मेरा दुश्मन कौन है, दूसरा कौन है? प्यारे, हम एक से तो भगवान के भक्ति में घृणा लज्जा भयम मानम, घृणा ये पहला जाए करके बाधक है, जो एक दूसरे से नफरत। जब तक हमारे अंदर से ये नफरत नहीं जाती है, अरे माया क्या चीज है? माया कहीं बाहर से आई, ब्रह्मांड से आई, लोग माया 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 में कहते फंसे हैं, क्या करें? अरे माया है क्या? मैं अर तोर मोर मैं माया बस कीनी ब्रह्मांड निकाया। अरे माया तो यही कि मैं और ये मेरी, अगर मैं और मेरी निकल गई तो फिर रह क्या गया? इसलिए प्यारे, इस मैं को निकालो, और ये निकल के कहीं जाती ना, इसको बदल दो कि ये छोटी सी मैं नहीं कि मैं ही ये शरीर हूं 3.5 हाथ का और ये दूसरे का शरीर है। देखिए रावण कौन था? रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? आज देखिए अपने पुत्र को कोई राम नाम रखता है, कोई लक्ष्मण राम रखता है, तो भरत, कोई कृष्ण, कोई बलभद्र, कोई प्रद्युम्न, कोई अनिरुद्ध, कोई रावण भी नाम रखा। अगर रावण नाम रखा तो वो गुस्सा हो जाएंगे उसके माता पिता। क्या कारण? उसके नाम में क्या बुराई है? कोई कुंभकर्ण रखा, कोई मेघनाद रखा, क्यों बुराई करते? उसके रास्ता खराब थे, वो मांस खाता था, मदिरा पीता था, यानी तामसी भक्ति करता, महान विद्वान भी था। तो इसलिए प्यारे, घृणा किसी से नहीं करना चाहिए। घृणा किससे करो? नफ्स से। यानी दोष को मारो, दोष वाले को मत मारो, क्योंकि अगर हम दोष वाले से नफरत करेंगे, ये पाकिस्तान क्यों बना? ये हमारे ही गलती से बना। ये तमाम सूबे जो बने हैं, ये किसके कारण बने? ये हमारे ही गलती से बना। हम थोड़ा सा भजन किया और उससे कुछ ज्ञान हुआ और अपने को बाबा कहलाने लगे और जाकर के एक बड़ा भारी किताब लिख के रख दिया, चाहे उसमें जो कुछ लिख दिया। अब वो और कुछ 10, 20, 100, 200 चेला बनाया और प्रचार करना शुरू कर दिया और एक मत खड़ा हो गया। मत, अच्छा वो मत खड़ा कुछ दिन में बढ़ते बढ़ते वो चाहे जैसा है, उसने ये नहीं सोचा कि आगे चल के ये देश के संत को होना चाहिए कि देशभक्त, यानी जब ये सारा विश्व विराट रूप है, भगवान का ही स्वरूप है, तो भगवान से कोई अलग नहीं है, तो दूसरा मत कहां से है? और यही देश का भक्ति है, यही भगवान का भक्ति है। सारे विश्व अपना ही स्वरूप है, सब में एक आत्मा को देखे। ये आत्मा है सर्वभूतेषु। जब हमारे कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सर्वभूतेषु, हम सब भूतों के आत्मा हैं, तो कुत्ते में कौन है, बिल्ली में कौन है, शूकर में कौन है, गौ में कौन है, और जिसको हम कहते हैं कि ये भंगी है, ये चमार है, उनमें कौन है? वही एक ही आत्मा है। अगर भंगी है वो भजन करता है, मांस और शराब और जाकर के अफीम सनीमा नाना प्रकार के अत्यनीच कर्मों से जो है अलग रहता है, तो वो कौन है? अगर एक ब्राह्मण है, मांस खाता है, शराब पीता है और अत्याचार करता है, परिस्थिति गमन करता है और जाकर के जो है नाना प्रकार का अत्याचार करता है, तो वो कौन है? तो ब्राह्मण माना जाएगा? अरे प्यारे, कर्म से ही ब्राह्मण। जन्मो जायते शूद्रा संस्कारे द्विजो भवेत्, वेद पाठे भवेद् विप्रः ब्रह्म जानान्ति ब्राह्मण। जन्म से सब शूद्र है। भंगी क्या चीज है? अरे ये बायां हाथ जो हमारा है, ये क्या है? इससे हमने आप दस्त नहीं लेते हैं, यानी टट्टी नहीं धोते हैं।
ये भंगी साथ साथ है। इसलिए प्यारे, पहले अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो अपने दिल से घृणा को दूर कर दे, हटा देना पर, क्योंकि तुलसी इस संसार में सबसे मिली धाय, और न जाने किस भेष में नारायण। विष्णु सहस्र नाम में भी लिखा है कि अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभे विष्णवे, कि जो अनेक, और श्याम वेद में लिखा कि एक हम बहुश्याम रूप रूपस्य माधव। अरे एक हो, ये नहीं उसमें लिखा है कि बहुश्याम प्रजाए या बहुत कुरियाम, कि हमने बहुत बनूंगा, वो बनाऊंगा। उसने स्वयं कहा है बहुश्याम प्रजा, मैं बहुत प्रजा रूप धारण करूंगा। ये सारा रूप उसी का है। ये सुंदर मोहनी मूरत, ये सुंदर मोहनी मूरत मेरे मालिक मन के हैं। ये सुंदर मोहनी मूरत मेरे मालिक मन के हैं। नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। असली समाधि यही है कि सब जगह, सब ओर, नीचे भी, ऊपर भी, अगल भी, बगल भी, अभयंतर में भी, सब जगह उसी को देखो। असली अखंडम गगनाकारो। अगर हम शिव के उपासक हैं तो ये देखे कि अखंडम गगनाकारो वर्तते केवलो शिवः। अगर हम शिव को जानते हैं कि केवल काशी ही में शिव है, अयोध्या में राम है, मथुरा और वृंदावन में कृष्ण है, अगर ये हमारे अंदर भाव है तो हम उस शिव के स्वरूप को नहीं जानते हैं, राम के स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। अगर हम कहें कि हम सन्यासी हैं, हम कहें ये बैरागी है, ये उदासी है, ये जा करके जो है संन्यास बैरागी हैं, ये पान दादू पंथी हैं, ये द्वैतवाद है, ये शिवा द्वैतवाद, ये जाकर क्या द्वैतवाद हैं, ये विशिष्टा द्वैत हैं, ये केवला द्वैत, ये जितने वाद विवाद हैं। अरे भगवान को तुझे मिलना है तो पहले छोड़ो वाद विवादम, बाद में छोड़ो जिह्वा स्वादम। पहले इस जितने वाद हैं सबको उठा करके फेंक। जहां वाद विवाद भी उसने भगवान कहा। अरे भगवान शंकर ने कहा है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं। अरे जहां प्रेम है वही भगवान है, और जहां प्रेम नहीं, अब लोग कहते हैं कि हे भगवान मेरा ये मोह थोड़ा। अरे मोह कहीं बाहर, इस मोह को पलट दो, इस मोह को पलट करके प्रेम रंग में रंगो, सब में अपने को जानो, एक खुदी को छोड़ करके खुदा बन जाओ। ये खुदी है कि ये मेरा शरीर है, ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का। अरे बदलाव, जब कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सर्वभूतेषु, अब इनमें किसका कौन है? बोलो ना, इनमें भी कृष्ण है और इनमें भी कृष्ण है। फिर कौन स्त्री, कौन पुरुष? अरे जो इस शरीर को जानता है कि मैं हूं वही स्त्री है, चाहे उसका शरीर स्त्री को हो और चाहे उसका शरीर पुरुष को। और जिसने जान लिया कि नहीं, अरे ये साहेब 3 हाथ का शरीर मैं नहीं हूं। अरे आत्मा का कोई जात है, वो तो अजात है, अजात समता गतम। जात में ही जा करके जो है द्वैत है, और जात में ही मरण है, जात ही कृष्णता है। लेकिन जब जान लिया कि ये अजात आत्मा का कोई, अरे कुत्ते में, बिल्ली में, शेर में, सांप